नमस्कार। दिल से किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं दिल से स्वागत कर रही हूँ। सीज़न 1 एपिसोड 7 और ये आखिरी एपिसोड है, लेकिन मायूस मत होइएगा। वंदना चांदना और टीम और मैं अनीता हाडा आपके लिए सीज़न 2 भी लेकर आएंगे। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं इस आखिरी एपिसोड की और मेरी बहुत ख़ास मेहमान की, जो कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशबू फैला देंगी। मेरे साथ है ऋचा सिंघी, फाउंडर इत्र फाउंडेशन। ऋचा जी, स्वागत आपका दिल से। नमस्ते अनीता जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बुलाया इस टॉक शो के लिए। इत्र फाउंडेशन क्या है, ये हमें बताइएगा। इत्र फाउंडेशन एक एनवायरमेंटल एनजीओ है जो काम करता है लोगों को नेचर से जोड़ने का। आज के समय में जो अर्बन पॉपुलेशन है एसेंशियली वो कंक्रीट जंगल में रहती है, तो उनका कनेक्ट नेचर से लगभग ख़त्म हो गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो वापस नेचर की तरफ जाएं, नेचर को समझें, नेचर से प्यार करें। और जहाँ वो नेचर से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो वो अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन नेचर के लिए अपने आप हो जाता है। कंजर्वेशन के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप किसी चीज़ से प्यार करना जब शुरू कर देते हैं तो आप उसका ध्यान रखते हैं और उसको कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और हम लोग इसकी और डिटेल में जानना चाहेंगे और इसमें जाना चाहेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इत्र क्यों? मतलब आप लोग कुछ ऐसा रख लेते भैया, नेचर, फूल पत्ती, कुछ और समथिंग, देयर इज सो मेनी इत्र। इट सीम्स दैट कि ये फाउंडेशन कुछ और दिमाग में लाती है। तो इत्र नाम आपको कहाँ से आया दिमाग में? इत्र फ्रेगरेंस, नेचर का फ्रेगरेंस। हम बात करते हैं खुशबू जो मल्टीफोल्ड स्प्रेड होती है। आपने जहाँ इत्र लगाया या जहाँ से खुशबू आ रही है सोर्स से, उसका फैलाव बहुत बड़ा और दूर तक होता है। तो यही हम चाहते हैं कि नेचर का जो खुशबू है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो, सोर्स से लगाकर पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाए। तो इत्र एसेंस है हमारे इसका कि लोग समझें और लोग एक दूसरे को जागृत करें, ये फ्रेग्रेंस ऐसे फैले। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि अगर हम लोग वैसे बात करते हैं नेचर की, तो मैं खुद भी अपनी बात करती हूँ। भी मेरे घर में पेड़ हैं, मैंने तुलसी का पौधा लगा रखा है, नीम का भी है, कड़ी पत्ते का भी है। तो ऋचा सिंघी मुझे क्या सिखाएंगे? भैया हम तो नेचर से कनेक्टेड है, हमें बोलने का शौक है, जबकि जो डिस्कनेक्ट है वो आप और हम समझते हैं। तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया पहले कि यार ये वापस ये लोगों को सिखाया जाए? कहाँ से आया ये ख्याल? बेसिकली पौधे सब लगाते हैं अपने घर में, लेकिन पौधे से प्यार कितने लोग कर पाते हैं, पौधे को समझ कितने लोग पाते हैं कि जब आप नेचर को समझोगे, सारे एलिमेंट्स ऑफ नेचर को समझोगे। पौधा आइसोलेशन में काम नहीं करता है, पौधा आइसोलेशन में नहीं ग्रो करेगा। उसको अच्छा सॉइल चाहिए, उसको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जिससे वो अच्छे से पनप पाए। तो ये बहुत ज़रूरत है लोगों को समझाने की कि खाली एक चीज़ का अपन विजिबली जो दिख रहा है उस पे काम ना करके जो पूरे उस को चीज़ को बना रहा है, उसका एनवायरनमेंट है, जैसे सॉइल है, हीट है, पानी है, उस पे भी काम किया जाए। और जहाँ आप समझने लगते हैं कि एक जो चीज़ हमें विजिबल दिख रही है उसके अलावा भी उस पैकेज में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, तो हम उसका ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख पाते हैं, हम उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। टॉपिक बहुत वास्ट है क्योंकि एक तरीके से हम लोग संपूर्ण धरती की बात कर रहे हैं आज। तो मैं एक आपसे बिल्कुल ही लेमैन वाला क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? अगर आप कहीं पे लोगों को अवेयरनेस करते होंगे, तो अवेयरनेस सेशंस करते होंगे, टॉक्स करते होंगे, ऐसा कुछ करते हैं? हाउ डू यू रीच आउट टू द पब्लिक एंड स्टार्ट देम थिंकिंग अबाउट कि हमारे को नेचर को और आपकी ज़िंदगी को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लाना है? आप कैसे रीच आउट करते हैं पब्लिक को? हम लोग रीच आउट तो थ्रू फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया ही कर रहे हैं, बट जो लोग हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं वो एक चेन बनाते जा रहे हैं। जिनको कनेक्ट हो पा रहे हैं नेचर से हमारे सेशंस में आके, हमारी इवेंट्स में आके, वो अपने से जाके 10 जनों को बताते हैं और वो आगे जाके बनाते हैं। तो ये इट इज़ अ बिग चेन दैट इज़ हैपनिंग। तो आप एक इंसान को किस तरीके से ये मानेंगे कि अब ये इत्र फाउंडेशन का हिस्सा है? उनको अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? बेसिकली अवेयरनेस होता है। हमने कॉन्शियस एफर्ट करके कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाया।
अवेयरनेस है कि हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गया, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम बहुत बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़ कराते हैं, ग्राउंडिंग, चप्पल खोल के आप दिन में 2 घंटा वॉक करो। ज़मीन पे नंगे पैर चलना एक सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इट कैन क्योर कैंसर ऑल्सो। तो जब आप लोगों को समझाते हो कि ये चलना ऐसे चलना आपके लिए अच्छा है, आप ज़मीन से कनेक्टेड हो जाते हो, आपकी सारी नेगेटिविटी ज़मीन सोख लेता है, आपका पोस्चर हेल्पफुल होता है, आपका मतलब, तो लोग समझते हैं और फिर उसको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे नंगे पैर चलना, डीप ब्रीदिंग लेना। हम कहते हैं आपको प्राणायाम बैठ के नहीं करना, आप जब चल रहे हो, नंगे पैर चल रहे हो, तो खाली एक पोस्चर में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हाथ अपन पीछे करके अगर बात करते हैं, ऊंचे करके, और चेस्ट एक्सपैंड करते हैं, तो आपका डीप ब्रीथिंग अपने आप हो रहा है। और हम नेचर में जाते हैं, हम प्रमोट करते हैं लोगों को इवोक सेंसेस करना। 5 सेंसेस होती हैं। अभी एसेंशली क्या हो गया है, हम अपनी सारी सेंसेस को हमने दबा दिया है। तो हम प्रमोट करते हैं कि आपके दिमाग में जो ख्याल चल रहे हैं वो सब बंद करो। एक तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जिस चीज़ में लोग बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड हैं उसको बंद करो और अपनी सेंसेस को इवोक करो। आपके आसपास क्या हो रहा है, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, लीव्स हिलती हुई दिख रही हैं, हवा को महसूस करो, पेड़ से कनेक्ट करो। तो इवोकिंग सेंसेस, हमारा ये मानना है कि हम जब 5 सेंसेस में को इवोक करते हैं तो हमारा वो जो 6 सेंस है ना, अपने आप इवोक हो जाता है। सो ये पूरा जो प्रोसीजर है लोगों को नेचर से कनेक्ट करने का, वो इनिशिएट करता है 6 सेंस को इवोक करने का, वो अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कहते हैं मैजिक happens in your life when you are able to connect with nature and evoke all your senses. This is how we try, and when people incorporate these transformations into their life, into their daily activities, not just कि हमारे साथ ही कर रहे हैं, बट वो रोज़मर्रा की अपनी दिनचर्या में ये सारे काम कर रहे हैं, तो उनको खुद को ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होता है कि हमारा 6 सेंस, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है और हम मैजिक, अपने आसपास ही मैजिक सब देख पा रहे हैं। तो ये एक पूरा आप जो बता रही हैं, ये एक ज़िंदगी का प्रोसेस होता है, और ये बहुत आपने सिंप्लीफाई करके हमको बताया है। ये बहुत है, या कुछ एक और, मतलब आपको हमारी सराउंडिंग्स में, अर्बन लाइफ को देखते हुए, आज को हो सकता है जी कोई कह दे जी 2 घंटा मेरे पास, तो मैं तो फ्लैट में रहती हूँ, मैं तो यहाँ पर ही चल पाऊँगी। तो ये हाउ डू यू सॉल्व दीज माइनर 100 इश्यूज? जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ चेन रिएक्शन। एक जना जा रहा है वापस कुछ बहुत अच्छा लेके, वो अपने उस एक्टिविटी में जो हमारे साथ मॉर्निंग में कनेक्ट हुआ, उसको जब अपने उस दिन में हैप्पीनेस ज़्यादा महसूस होती है, उसको लगता है मैं ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हूँ, वो जाके 10 लोगों को बताता है। तो ये चेन रिएक्शन होता है, और उतने ही लोग जो करना चाहते हैं वही हमसे जुड़ते हैं। तो ये जो इश्यूज़ है ना कि मैं फ्लैट में रहती हूँ, वो आता नहीं है। और इसके साथ साथ हम आपकी हेल्थ के बारे में भी बहुत बात करते हैं कि कैसे कनेक्टिंग विद नेचर आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, कैसे हाँ मैं बताती हूँ। बहुत सारे, जैसे हम नेचर में वॉक करते हैं, हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, बहुत सारे और चीज़ें मिलती हैं जिसके बारे में हम जैसे बताते हैं कि कुछ मेडिसिनल प्लांट है, भुई आंवला, पत्थर चट्टा, आप ऐसे वॉक कर रहे हो 2 पत्ते तोड़ के खा लो। कड़वा नीम है, जैसे आप कह रहे हो मेरे घर में कड़वा नीम लगा हुआ है, मीठा नीम लगा, कभी आपने वॉक करते हुए उसके 2 पत्ते तोड़ के खाए? मैं तो वैसे रोज सुबह तुलसी नीम ये पत्ते खाने की आदत है, तभी लगाए हैं घर में। बट नॉर्मली अर्बन ड्वेलर्स बाहर से तोड़ी हुई चीज़ को बिना धोए, बिना ऐसे नहीं खाते हैं। तो हम कहते हैं एज यू वॉकिंग यू पिक समथिंग अप एंड ईट, और उससे आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। भुई आंवला से पूरा लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। भुई आंवला आयुर्वेद में मेंशन्ड है, च्यवनप्राश का एक मेजर इंग्रेडिएंट है। आयुर्वेद में मेंशन्ड है कि वो आपके लिवर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि फैटी लिवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैटी लिवर भी क्योर हो जाता है। उसी तरह पत्थर चट्टा है जिसको किडनी डिटॉक्सिफाई करता है। अगर किडनी का स्टोन है तो किडनी का स्टोन डिसॉल्व हो जाता है। कड़वा नीम से आपकी ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। एक अपामार्गा इज़ गुड फॉर योर ओरल हेल्थ। आपके दांतों में कीड़ा लगा हो, ब्रेड ब्रेथ हो, दांत पीले हो रहे हो, इट कैन क्योर ऑल दीज एलिमेंट्स। तो हम उस दिनचर्या में ये आदत से ये चीज़ें डाल देते हैं। आप वॉक कर रहे हो, आपने ग्राउंडिंग करी, आपने अपनी सेंसेस इवोक करी, आपने ट्री से कनेक्ट किया,
आपने प्राणायाम भी कर लिया, एक ही इवेंट में आपने इतने सारे काम कर लिए, प्लस आप रास्ते चलते हुए जो आपको ग्रीन्स दिख रहे हैं आप उनके बारे में समझते हो, उनको तोड़ के घर लाके उनको अपने पानी में डालते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है आपको महसूस होगा कि आपकी पूरी बॉडी, इतने हर्ब्स हैं नेचर में इन अबंडेंस एवरीवेयर, कि आपकी बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप डिटॉक्सिफाई हो गई। हाउ डू यू फंक्शन ऑन अ डे टू डे बेसिस कि ये इत्र फैलता रहे और मतलब कहीं कमरे में बंद होके ना रह जाए? नेचर फंक्शन ऐसे करता है कि नेचर में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको आप घर पे भी ले आओगे, जैसे शायद आपने मीठा नीम घर पे लगा रखा है, नीम घर पे लगा रखा है, लेकिन ये आपने कल्टिवेट किया हुआ है ना, उसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, तो उसमें वो जो उसका केमिकल एलिमेंट है तो जो आपकी बॉडी में काम करेगा वो 50 टाइम्स कम हो जाता है। और नेचुरली ग्रोन जो फूड है, जैसे हम कहते हैं नेचुरली ग्रोइंग फूड, हम ऑर्गेनिक की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल जो नेचर में अपने आप से उगा है और जिसको किसी ने भी केयर नहीं किया, उसमें उन एलिमेंट्स की मात्रा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका वो नेचर का तरीका यही है। नेचर में कल्टीवेटेड तो कुछ भी नहीं था, नेचर अपने आप को उगाना और सरवाइव करना नेचर ने अपने आप से सीखा है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को घर पे लाते हैं, बहुत ज़्यादा खाद देते हैं, पानी देते हैं, हम सोचते हैं वो इस तरह से बढ़ जाए, बट उससे क्या होता है, उसका जो बेसिक नेचर है ना वो चेंज हो जाता है। अब उसको अगर मैंने जैसे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नर्चर किया तो उसका जो इनहेरेंट है ना, वो जो हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, वो ग्रो करता है आपकी सोच से, वो समझ पाता है आपकी सोच को। उसी तरह प्लांट्स भी लिविंग हम मानते हैं, तो उसी तरह अगर घर में लाया हुआ पौधा वो आपको आपकी नर्चर से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और नेचर में उसको सर्वाइवल चाहिए तो वो अपने सर्वाइवल के लिए मशक्क़त करेगा। कंक्रीट की फैक्ट्रियाँ, ऊंचे ऊंचे टावर, बड़े बड़े फ्लैट्स, बिल्डिंग जिनके ऊपर ग्लास की खिड़कियाँ होती हैं, हम लोग इसमें रहने लग रहे हैं, तो इंसान कहाँ जाके सैर करता हुआ पत्थर चट और नीम खाए? जो हम पौधों की बात बता रहे हैं उसको लेमैन वीड बोलता है। आपके हर जगह वो अबंडेंस में उग रहा है, थोड़ा सा हमें जानकारी की कमी है। हमारे ऑर्नामेंटल गार्डन्स में भी इतना अबंडेंस में वीड उगता है, हम उसको निकाल के फेंकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो कितना फ़ायदा कर रहा है। बट हमारी लैंडस्केप ऑर्नामेंटल लैंडस्केप में भी सारी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा करती हैं, और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन अगर नेचुरली ग्रो कर रहा है तो आप उसको कंज्यूम करना सीखें। और कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रमोट करें लोगों को बताने की कि ये अपने घरों में लगाया जा सकता है, इसका इतना फ़ायदा है। नेचुरली जो मिल रहा है उसको कंज्यूम करें आप, और कुछ चीज़ें जो आपको लगानी ही है उसको लगाया जा सकता है। मतलब ये साइकिल है, जैसे मैं कह रही हूँ चेन रिएक्शन है। हम लोग बाकायदा उगाने का तरीका, उसको प्रोपोगेट करने का तरीका थोड़ा प्रमोट करते हैं कि अगर आपके थ्राइव कर रहा है तो आप लोगों को समझाओ, लोगों को एज अ गिफ्ट करो। तो ये होता है ना, टेकिंग केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ हैपन्स ओनली इन आवर सराउंडिंग। हमारे घर से, हमारे आसपास के नेचर से, हम सारी दवाइयाँ जो है ना हमारे आसपास ही हैं। क्या प्रयास करने चाहिए कि भाई हम लोगों के कम से कम हर शहर में, हर कॉलोनी में, हर कोई जो 30-40 घर हैं उन लोगों के पास एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर कि वो लोग जाके नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें? लेकिन इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। आपका क्या कुछ एक सरकार से भी कुछ तालमेल रहता है? कभी वहाँ घंटी बजाते रहते हैं कि भाई जाग जाओ? मेरा मानना है कि इंडिविजुअल जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ना तो सरकार तो अपने आप ही चेंज हो जाती है। छोटे छोटे स्टेप्स एक इंसान अगर ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो वो अपनी सोसाइटी में चेंज लाएगा, तो सोसाइटी चेंज होगी तो वो चेन आगे बढ़ के फिर सरकारों को भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हमें ये चेंजेस लाने हैं। जैसे अभी अपनी राजस्थान की सरकार है, स्मृति वन बनाया हुआ है, वो नेचुरल फॉरेस्ट है, उन्होंने बायोडाइवर्स फॉरेस्ट भी बनाया हुआ है लोगों के लिए कि ऑर्नामेंटल गार्डन्स तो अभी सब बना रहे हैं, बट एक नेचुरल सराउंडिंग जहाँ लोग जाके अपने आप को रिजुविनेट कर सकें, नेचर से कनेक्ट हो सके, तो सरकारें भी काम कर रही हैं। अभी जैसे ये वाला जोधपुर में राव जोधा पार्क है जो उन्होंने रिहैबिलिटेट किया, जयपुर में किशन बाग है जिन्होंने सैंड ड्यून्स को रिस्टोर कर रहे हैं। तो अभी जहाँ लोगों में कॉन्शियसनेस आई है
उसी रेशियो में सरकार और सरकार के जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वाले करने वाले लोग हैं उनमें भी अंडरस्टैंडिंग आई है कि ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे काम हो रहे हैं नेचर को रिस्टोर करने के लिए। जो चीज़ अगर हम लोग बचपन में जिसका बीज बो देते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल घर कर जाती है। तो आप पेरेंट्स को क्या गाइड करती हैं? पहली चीज़ तो ये कि वो बच्चों को किस तरीके से इसी ज़िंदगी की तरफ मोड़ें, जो कि आसान नहीं है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं, भैया रोज़ की पियानो क्लास भी करवानी है, डांस क्लास भी करवानी है, मैथ में भी एक्सेल करना है, बड़े अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में भी जाना है, तो वो बच्चा तो कहीं गुम हो गया है। हमारा वाला टाइम नहीं है कि हम लोग बैठ के मिट्टी में भी खेला करते थे और मिट्टी के घर और क्यारियाँ भी बनाते थे। तो आप पेरेंट्स को क्या गाइड करती हैं विद ऑल दिस इन्फेक्शन, जर्म्स एंड ओह माय गॉड, हाउ कैन आई अलाउ दैट? हाउ डू एडवाइज देम? हमने शुरुआत ऐसे करी थी, जो इंटरेस्टेड है उनको अपने साथ लिया, फिर उनके बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन हमने डॉक्यूमेंट किया और वो लोग भी बताते हैं कि मेरा बच्चा नेचर से कनेक्ट होकर आज इतना अच्छा बाकी फील्ड्स में कर पा रहा है, उसकी बॉडी इम्यून भी हो गई, मच्छर काटते हैं, मिट्टी में खेलता है, गंदा भी होता है, मच्छर काटते हैं तो अब उसको वो जो निशान हो जाते हैं मतलब वो नहीं होते, मिट्टी में खेल रहा है तो उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं हो रही, उसने कुछ पत्ते तोड़ के खाए तो उसकी बॉडी वैसे स्ट्रांग हो रही है। तो अगर ये लोग जो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं ये अपना एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कुछ नहीं होता, हम ऐसे बताते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता और लोग भी समझ रहे हैं कुछ नहीं होता, तो वो चेन आगे बढ़ती जाती है। आज एक जना बता रहा है, एक जना मान रहा है, उसने एक्सपीरियंस किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कल 10 जने मान रहे हैं उस चीज़ को। तो ये एक होता है ना इन्फेक्शन जैसा है कि एक ने शुरू किया इत्र है, हाँ, वो इन्फेक्शन जैसा, जैसे आप खुशबू बोल लो, चाहे इन्फेक्शन हम उसको बोलते हैं कंटेजियस है। कंटेजियस है ये चेन कंटेजियस होती है। एक ने अगर समझ लिया और उसके बेनिफिट्स रीप कर लिए तो वो 10 जनों को खुश होके बताएगा कि हम आज इतने पीसफुल हैं, इतने स्ट्रेस फ्री हैं और हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी है और हमारा बच्चा इतने अच्छे से बाकी चीज़ों में भी परफॉर्म कर रहा है, खाली इसके लिए क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड है। Do you also like go to schools and suggest these activities to all the children, or you are going through the parents only? हम जब एक्टिविटीज़ करते हैं नॉर्मली पेरेंट्स में बहुत रेजिस्टेंस होता है, मेरा बच्चा मिट्टी में नहीं खेले, मेरा बच्चा बारिश में नहीं नहाए, मेरा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के जाए क्योंकि मच्छर काट जाएंगे तो बीमार हो जाएगा, मेरा बच्चा ज़मीन से नेचर से तोड़ के कुछ भी चीज़ नहीं खाए। सो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए पहले पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है इसके इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि ये नहीं करना है तो वो चुपके से, अगर बहुत इंटरेस्टेड होगा तो वो चुपके से करेगा। अगर बोल रहे हैं जैसे नॉर्मली मदर्स जो हमारे इवेंट्स में आती है वो कहती है हम बच्चों को कभी भी मिट्टी में नहीं खेलने देते, हम नंगे पैर नहीं चलने देते, तो फिर उनको बताया जाता है कि नंगे पैर चलने का कितना बेनिफिट है। आपने एक भुई आंवला तोड़ के भी खा लिया तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो अपने लिवर के लिए, जो बॉडी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। 2015 से इत्र फाउंडेशन बना हुआ है और आप इतने साल से यहाँ पे 6 साल से काम कर रही हैं, कितना कुछ कर पाई हैं और कितना कुछ अभी आपको लगता है कि यार ये चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपके सामने? पहले तो बताओ आप कितना कुछ कर पाए, कैसे आपने ग्रो किया, और आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने? हमने स्टार्ट किया था स्पेशल किड्स होते हैं उनके साथ एक इंस्टीट्यूट है जहां हम नेचर कनेक्ट सिखाने जाते थे। तो जब उनका हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो हमें ये समझ आया कि नेचर कनेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे वेलबींग के लिए। खाली वो तो चलो बहुत स्पेशल हैं, बट नॉर्मल जना भी जो इतना एंग्जाइटी में एंग्शियस लेवल और स्ट्रेस लेवल्स बहुत जिनके हाई हैं उनके लिए ये बहुत काम करता है। इट रियली वर्क्स, नेचर कनेक्ट रियली वर्क्स फॉर all ages of people and all kinds of people, और ये एक कॉमन सोल्यूशन है फॉर एवरीथिंग। चलिए एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आज जो हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें शुरू करें which will help them become attuned to nature? बहुत बहुत सिंपल है नेचर से कनेक्ट करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए हम बात करते हैं नंगे पैर चलना दिन में,
हमें नंगे पैर चल के एक इंसुलेशन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो पगतली में सारी नर्व्स का सेंसेस है ना, नर्व एंडिंग सारी पगतली में होती है, वो भी स्टिमुलेट होती हैं। अपने घर में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगाएं या हमारे आसपास जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको पहचान के उनको अपनी दिनचर्या में तोड़ के खाने की आदत बनाएं। हम बिना सीज़न के कोई चीज़ उगाते हैं तो हमको उसके साथ एफर्ट करना पड़ता है, हम उसमें केमिकल डालने पड़ते हैं, नीचे से खाद डालनी पड़ती है, तो उसका जो न्यूट्रिशन बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं उसमें डाइल्यूट हो जाता है और हमको खाने को क्या मिलता है, केमिकल्स। सही है। तो वो हमारी बॉडी को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है। अपनी दिनचर्या में एक आदत में शुमार कर लें कि आप लोगों से या एक जने से बात करें नेचर कनेक्ट के बारे में, कि नेचर इम्पॉर्टेंट क्यों है, और उनको समझाएं कि हमें इससे कनेक्ट होके इसके इतने फ़ायदे हो सकते हैं। तो वो हमारा जो चेन इनिशिएट किया है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो अगर हमने आज कुछ सीखा और मैंने रोज़ एक जने को बताया, उसको समझ आया, उसने एक जने को बताया, तो ये एक्सपोनेंशियली अपने आप नेचर कनेक्ट मुझे लगता है सिटी का हो जाएगा, स्टेट का हो जाएगा और कंट्री का भी हो जाएगा। और उसी तरह पूरी दुनिया में अगर ये कनेक्ट आ जाता है तो लोग अवेयर तो हो ही जाएंगे। और कंजर्वेशन के लिए जब आप प्यार करने लगते हो तो आप कंजर्वेशन पे पूरा ध्यान देते हो और आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स रीप कर पाते हो। तो ये तो ओवरऑल अच्छा है, हमारी खुद की हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए और धरती माँ के लिए अच्छा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हफ्ते 10 दिन के लिए करके देखना चाहिए कि क्योंकि आप इतने क्विक बेनिफिट्स आएंगे, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा और अच्छी तरीके से बदलेगी कि वो फिर अपने आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। हम लोग कहते हैं 21 डेज़, साइंस ने प्रूवन है कि 21 डेज़ में आदत बन जाती है आपको, फिर उसको आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। आफ्टर 21 डेज़ वो अपने आप आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, वो डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म पे चला जाता है। तो 21 डेज़ तक आपको थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। ऑन द 22nd डे वो आप अपने आप करने लग जाते हो। सो थोड़ा सा 21 डेज़ गिव योरसेल्फ टाइम, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट, एंड देन 22nd डे पे आप देखोगे कि ये सब मैं अपने आप नेचुरली मेरे मैकेनिज़्म में सेट हो गया है। और 3 महीने बाद आप उसके बेनिफिट्स आपको समझ आएंगे। आप बिना हॉस्पिटल जाए बहुत सारी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंड यू विल बिकम अ मच हैप्पियर पीसफुल पर्सन, विच इज़ आई बिलीव द नीड ऑफ द डे टू। बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ। लोग कितना कुछ कर रहे हैं लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, और जो सोल्यूशन है वो हमारे बिल्कुल थोड़ा सा दूर है। बैठे क्या, चप्पल उतारिए और चलना शुरू कीजिए, आपका घंटा शुरू हो गया, है कि नहीं। ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कम से कम मैं आज से ये नंगे पैर चलना 1 घंटा डेफिनेटली शुरू करूँगी। और मुझे लगता है कि जो आज आपने सिंपल टिप्स बताई, जिस सादगी से आपने बताया कि हम अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं, ये इत्र की खुशबू हमारी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बना सकती है। इसके लिए मैं वंदना चांदना, उनकी टीम, निवान्या आर्ट, मेरे ख्याल से आपका सच्ची में तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना। सीज़न 2 में जल्दी ही आपके बीच होंगे। तब तक निवान्या आर्ट्स, वंदना चांदना और मैं अनीता हाडा आपसे इजाज़त लेते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दिल से। जय हिंद।